नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खींचातान और जंग पर अब बड़ा ब्रेक लगता नजर आ रहा है। इसे सियासी जानकारी पायलट की बड़ी रणनीति हार मान रहे हैं क्योंकि उनको 3 मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जनता के बीच सचिन पायलट के तमाम दावे पैरों के छालों की कसम खाकर किए गए ऐलान उन्हीं की किरकिरी करवा रहे हैं। बता दें कि सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में अब स्पष्ट रूप से सरेंडर वाली भाषा में सीएम अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पायलट बोले कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। आगे पायलट बोले कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। जो वक्त निकल गया वो आने वाला नहीं है। हमारे सामने चुनौतियां हैं, उनकी बात एक सुझाव भी है और अध्ययन के तौर पर निर्देश भी है। खड़गे जी ने कहा कि मैं उस पर विश्वास करता हूं। बता दें कि इंटरव्यू में सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से मतभेद के सवाल पर कहा कि गहलोत जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनको ज्यादा अनुभव भी है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था तो मैंने भी कोशिश की थी कि सबको साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि आज गहलोत मुख्यमंत्री है तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चले। अगर कहीं कुछ थोड़ा आगे पीछे है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पार्टी और जनता किसी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात मैं भी समझता हूं और वो भी समझते हैं। आपको बता दें कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के सवाल पर पायलट ने स्पष्ट कहा कि दशकों में कांग्रेस की परंपरा रही है और चुनाव से पहले कभी भी पार्टी चेहरा घोषित नहीं करती है। कांग्रेस किसी भी प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती। 2018 में मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब भी हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे। बाद में पार्टी ने जो फैसला लिया वो सबके सामने आया। इस बार भी हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद ही फैसला होगा कि किसको मौका दिया जाए। फिलहाल तो हमें चुनाव जीतना है और ये महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सचिन पायलट बोले कि सामूहिक नेतृत्व ही अब चुनाव में आगे जाने का एकमात्र रास्ता है। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि वो चुनाव जीतने के जादू कर सकता है या कर सकती है। ये हमेशा एक सामूहिक कोशिश ही होती रही है। बता दें कि चुनाव में अपनी भूमिका के सवाल पर सचिन पायलट बोले कि कांग्रेस नेतृत्व को ये तय करना है राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए जो भी संभव होगा हम वो करेंगे। प्रदेश में ही भूमिका चाहने के सवाल पर पायलट ने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है। मैंने कभी किसी इस बात को छिपाया नहीं है। वहां यानी राजस्थान के लोगों, कार्यकर्ताओं, मिट्टी और मतदाताओं का मुझे आशीर्वाद मिला है, वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी योगदान हो सकता है वो मैं करूं। हम दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2018 में हम सब मिलकर लड़े तो उसका परिणाम आया। इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों पर आ गई, लेकिन 2018 में हमने मिलकर काम किया और हमें सफलता मिली। इसलिए मुझे लगता है कि दिसंबर 2023 में होने वाले चुनाव में हम सब मिलकर काम करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सीएम गहलोत के साथ रिश्तों पर सवाल पूछने पर पायलट बोले कि मैं गहलोत जी का पूरा सम्मान करता हूं। हम दोनों इस बात को समझते हैं कि पार्टी और जनता व्यक्ति से ज्यादा जरूरी है। हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, हमें संगठन को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। मुझे राजनीति में 20 से 25 साल हो गए हैं। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा हो, लेकिन मेरे संस्कार, राजनीतिक सोच मैंने अपने माता पिता से जो भी सीखा है। मैंने कभी किसी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो मैं खुद के लिए सुनना नहीं चाहता। शब्दावली और टिप्पणियां बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। मैंने हमेशा से खुद को सीमा में रखकर काम किया है। मैं बेबाकी से बोलता हूं, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता जो बाद में जिनका अफसोस हो। बता दें कि पीएम मोदी के लगातार राजस्थान दौरे और विधानसभा चुनाव पर असर के सवाल पर पायलट ने कहा कि बीजेपी ने हिमाचल में मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था, कर्नाटक में भी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा था। उससे क्या परिणाम आए? लोगों ने सब देख लिया, परख लिया। लोग अब समझ गए कि उनके लिए कौन हितकारी है और कौन लोग धर्म की राजनीति करते हैं, विवादित बयान देते हैं।
अगर एक टीम भावना के साथ मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ी तो राजस्थान में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर पायलट ने कहा कि उस बैठक में सार्थक, व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई। हमें किस तरह से आगामी चुनाव को लड़ना है और जीतना है, इस पर चर्चा हुई। 25 साल में राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का सिलसिला बना हुआ है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इस पर हमारा बहुत अच्छा मंथन हुआ। इसलिए आने वाले दिनों में अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।